नमस्कार आचार्य जी। एक आलसी व्यक्ति के जीवन में बाहर आराम रहता है, भीतर घनघोर कर्म रहता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हिम्मत हार जाता है इंसान और ज़्यादातर लोग जो विचार करते हैं ना, वो विचार बस यही होता है, हाय मेरा क्या होगा। मन क्या पकड़ के बैठा हुआ है, मन किस बात से घबराता है। अभी ये राह दिख रही है, अभी वो राह दिख रही है, अभी ये कर लूँ वो कर लूँ। फिर जो सही राह है उस पर चलने के लिए ऊर्जा बचती नहीं है। जब बचती नहीं है तो सही राह पर लड़खड़ाते हो। जब लड़खड़ाते हो तो और ज़्यादा लगता है कि कोई दूसरी राह क्यों ना पकड़ लूँ। भीतर से ऐसा हो जाना है कि 100 राहें है ही नहीं, एक ही राह है, और जो राह एक है उस पर हम पहले ही चल रहे हैं। दूसरी कोई राह हमें दिखाई नहीं देती। जब आप इस चिंता से मुक्त हो जाते हो कि मेरा क्या होगा, तब आप सही चिंतन कर पाते हो। नमस्कार आचार्य जी। जी। अ, आज का सत्र अ, इसी सूत्र पर केंद्रित रहा कि बाहर घनघोर कर्म और भीतर आराम। एक एक आलसी व्यक्ति के जीवन में एक बिल्कुल उल्टा सूत्र चलता है। बाहर आराम रहता है, भीतर घनघोर कर्म रहता है। तो मैंने ये अनुभव किया है कि भीतर चल रही उथल पुथल से तंग आकर जब आलस के विरुद्ध कर्म करने बाहर उतरते हैं, तो जो भीतर हो रही उथल पुथल है वो और ज्यादा बढ़ घनी हो जाती है। जाती है। तो भीतर के राक्षस और ज्यादा एक तरह से हावी हो जाते हैं। तो वो स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब हम बाहर तो कर्म कर ही रहे हैं, अपनी जो शारीरिक आलस की वृत्ति है उसके खिलाफ तो बाहर कर्म चल ही रहा है, भीतर भी बहुत ज्यादा कर्म चल रहा है। तो बाहर भीतर दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा गति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हिम्मत हार जाता है इंसान और अ, वापस से नीचे गिर जाता है। तो इसमें कैसे अपने आप को रिटेन करके रखें उस पीक पॉइंट से नहीं नहीं, कभी ये नहीं पूछते कैसे अपने आप को रिटेन करें, कैसे बस उस एक आफत के क्षण से गुजर जाएं। ये प्रश्न अभी थोड़ा गड़बड़ है। हम्म, आप कहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। दो बातें पूछ रहा हूँ, बताइएगा ज़्यादा खतरनाक कौन सी बात है। सड़क खराब है, इंजन खराब है। कौन सी चीज़ है जो बर्दाश्त की जा सकती है, जिसको लांघा जा सकता है? कौन सी चीज़ है जो सब उखाड़ के रख देगी? आप कहीं जा रहे हैं। हम्म, जिंदगी की यात्रा है, शरीर की गाड़ी है। सड़क खराब है, ये ज्यादा गड़बड़ बात है, या इंजन खराब है ये ज्यादा गड़बड़ बात है? इंजन खराब है। हम्म, तो इंजन का निरीक्षण करवाना होगा। इंजन ठीक हो तो दुर्गम राहें भी पार करी जा सकती हैं। हम्म, हम क्या करते हैं कि खराब इंजन होता है तो इंजन के अनुकूल राह खोजने लग जाते हैं। और इंजन के अनुकूल राह ले कहां जा रही है, इसका कुछ पता नहीं। हमारी सारी कामनाएं कहां से आती हैं? हमारी अपूर्णता से। अपूर्णता माने खराबी। तो आप कहां को जा रहे हो इसका फैसला क्या चीज करती है? आपके इंजन की खराबी। इंजन खराब था इसलिए हमने फलानी राह चुन ली। ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा तर्क है? इंजन ठीक करिए ना। और उसकी विधि आज हमने बड़े विस्तार में देखी। क्या? आत्मनिरीक्षण। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं? मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं कोई अनुभव कर रहा हूं, मुझे कोई भाव आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, कोई कामना है। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मेज मान लीजिए मेरे जीवन का क्षेत्र है, इसमें ये सब क्यों मौजूद है? कुछ वजह? ये साफ क्यों नहीं हो सकती मेज? या इस पर कुछ और बहुत सुंदर, उपयोगी, खूबसूरत क्यों नहीं मौजूद हो सकता? ये आत्मनिरीक्षण कहलाता है। राह बाद में आती है, इंजन पहले आता है ना। खराब सड़क वगैरह ठीक है, इंजन खराब नहीं चलेगा।
नहीं बन रही बात। इंजन वाक का मतलब व्यवहारिक तौर पे क्या अर्थ है? इंजन क्या अर्थ रखता है मन। यहाँ पे? मन। ओके। मन। मन क्या पकड़ के बैठा हुआ है? मन किस बात से घबराता है? मन ने मान्यता क्या उठा रखी है? मन ने किस बात को बिल्कुल सत्य जैसा स्थान दे रखा है? ये बात तो बदल ही नहीं सकती। कौन सा मुद्दा है जिस पर मन विचार करने को तैयार नहीं है, मुद्दे पर रोशनी ही डालने को तैयार नहीं है? कह रहे नहीं, इस बात पे हम कुछ नहीं सोच सकते, फलानी बात तो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। उन बातों को पिन पॉइंट करना है जिन पे बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता मन। सिर्फ उन बातों को नहीं, पिन पॉइंट तो कैसे करेंगे आप? उसके लिए पहले पता होना चाहिए ना पिन कहाँ रखनी है। इतना पता ही होता तो फिर सब ठीक ही हो गया होता। जो कुछ भी चल रहा है जीवन में उसका सतत निरीक्षण करना होता है, पिन पॉइंटेड निरीक्षण नहीं करना होता। फुल बॉडी स्कैन चाहिए। जब पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है और कहां से आ रही है, तो आप कैसे सिर्फ अपनी नाक की स्कैनिंग करा रहे हो? इडियोपैथी जानते हैं क्या होती है? जहां पर बीमारी तो है पर यह नहीं पता कि वो बीमारी क्या है, कहां से आ रही है। सिम्टम है, लक्षण है, बीमारी का आकार प्रकार और मूल पता नहीं चल रहा। तो फिर क्या करते हैं? फिर जितने तरीके के टेस्ट हो सकते हैं सब कराए जाते हैं। तो सतत अवलोकन ऐसा होता है, लगातार चलता रहे, अपने आप को देखते रहो। देखते रहो क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहां अपने आप को धकेले दे रहे हो, किन बातों में निवेशित हो रहे हो, किस बात से बिल्कुल घबरा के भगी जाते हो, क्या इरादे बना रखे हैं, योजनाएं क्या हैं, यही सब। जी, धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, आज का जो पूरा श्लोक की जो चर्चा हुई उसमें ये बात वो मुख्य थी कि भीतर कर्म चलता रहे लेकिन अंदर आराम रहे। तो हमें एक उत्कंठा सी उठती है इस चीज को सॉर्ट ऑफ नकल कर लेने की। आपने कई बार चेताया है कि बुद्ध पुरुषों की, संतों की, उनके आचरण की अंधी नकल नहीं कर लेनी है। लेकिन ये वृत्ति होती है कि अरे कुछ पता चला तो अब हम वैसा ही करेंगे। उदाहरण के लिए किसी ने कल से मुझसे कुछ बोला, तो अगर मैं इस बात को अच्छे से नहीं समझूंगा तो ऐसा होगा कि अंदर मुझे गुस्सा आ रहा होगा लेकिन बाहर में ऐसे करूंगा कि कुछ नहीं हुआ। तो वो नहीं करनी है, वो नकल नहीं करनी है अंधी। तो इसमें फिर सवाल मेरा ये है कि जो अंदर और बाहर का जो है डिवीजन, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक ये दो पार्ट हैं एक तरह से। तो उनके बीच में एक टॉर्सनल स्प्रिंग टाइप की है कि उनमें कुछ तो इंडिपेंडेंस है कि थोड़ा बहुत अगर बाहर वाला हिस्सा हिलता है, कुछ होता है, तो अंदर वाला प्रभावित नहीं होता। लेकिन एक सीमा जो कि सबकी अलग अलग होती है, एक सीमा से ज्यादा अगर बाहर कुछ होता है तो फिर वो एक तरह से फिक्स जॉइंट की तरह चलता है, दोनों एक साथ ही प्रभावित होते हैं। तो इनको सॉर्ट ऑफ डीकपल कैसे किया जाए? विधि नहीं मैं पूछ रहा हूँ, विधि तो आपने बताई है कि प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया की तरह देखना है, एक ये बात बताई आपने। और गुणों वाली बात बताई कि गुण ही गुण से बरत रहे हैं, वो बात। और कृष्णमूर्ति साहब की बात कि टेक नथिंग पर्सनल, वो बात। तो फिर यहाँ पे सवाल है कि ये चीज मतलब एक बाइनरी तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अचानक से क्वांटम जंप लेके अभी ऐसे हैं कि जुड़े हुए हैं दोनों और फिर अचानक से मुक्त हो गए और दोनों कंप्लीटली डीकपल्ड हो गए अंदर बाहर। तो वो क्वांटम जंप वाली स्थिति तो होती नहीं, हमें तो साधना और अभ्यास करना होता है। तो वहां पर मतलब किया क्या जाए हमारे जैसे एजा एजा साधक, हमारे एंड से क्या अभी हो? तो आपने बोला कि विधि मैंने बता दी है, क्या पूछना है फिर? तो उसमें वही है, मतलब उन्हीं विधियों पर चलना है या फिर तो मैंने विधि इसलिए बताई है कि उस पर नहीं चलना है। नहीं नहीं वो तो मतलब उन पर उनका तो पालन करना है। लेकिन सवाल यही था कि ये मतलब इसको कैसे, मतलब सवाल
बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, बट स्थिति ऐसी है कि इसको और कैसे ये बात गहराई में और गहरी होती जाए, ये समझ गहरी होती जाए। आत्मनिरीक्षण का अर्थ होता है अपनी मान्यता को देखना। आपकी मान्यता ये है कि जो भी विधि बताई गई है वो उपयोगी तो होगी नहीं। पालन नहीं करेंगे जनरली, ये दिक्कत होती है, उपयोगिता की बात बाद में तो आती है। पालन न करना ये सब तो फिर अपनी ईमानदारी की बात है, और ईमानदारी की कोई विधि नहीं होती। ये तो अपनी ईमानदारी की बात है ना। कंप्लीट डीकपलिंग या बाइनरी जैसी कोई चीज वो होगी कोई अंतिम स्थिति। आपने एक सीमा की बात करी कि एक सीमा तक तो ऐसा हो पाता है कि बाहर की आफत भीतर की आफत ना बने, फिर वो नहीं होता, फिर एक वो दोनों आपस में ज्वाइंट होकर चलने लगते हैं। एक सीमा की कहा ना, हाँ, तो उसी सीमा को आगे बढ़ाना होता है। वो सीमा अनंत तक आगे जा सकती है। कुछ हद तक सबका ऐसा होता है कि बाहर की जो चीजें हैं वो भीतर तुरंत नहीं प्रभावित करती, पर आम आदमी की वो सीमा बहुत जल्दी आ जाती है। ज्ञानी की वो सीमा आगे बढ़ती जाती है और संभावना है कि अनंत तक चली जाए। विधि लेकिन एक ही है, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण। भाई बाहर जो भी कुछ हो रहा है उससे भीतर अगर कुछ बदले तो बदल के क्या हो जाए, कोई विकल्प तो होना चाहिए ना। बाहर कुछ हुआ, उससे आप कह रहे हो भीतर भी बदलाव आना चाहिए। बाहर हलचल हो गई, गड़बड़ हो गई, उद्वेग हो गया, कुछ हो गया बाहर, उससे भीतर भी कुछ बदलाव आना चाहिए। एक चीज बदल सके उसके लिए उसके पास विकल्प तो होना चाहिए कि बदल के कोई दूसरी चीज बन सके। जब दूसरी चीज बनने की कोई संभावना ही नहीं है तो बदल के जाओगे कहां पर, क्या करोगे? कुछ नहीं, और हो ही नहीं सकते। कोई प्लान भी है ही नहीं भाई। तो अच्छा है बुरा है जो है जैसा है यही है। तो अब भीतर फिर सोच विचार के लिए कोई स्थान बचता नहीं है ना। जब अहम की जो मूल स्थिति है उस पर विचार की जरूरत नहीं रह जाती, तब विचार अपना उपयोगी काम कर सकता है। नहीं तो फिर विचार इसी में लगा रहता है कि हाय मेरा क्या होगा। ज्यादातर लोग जो विचार करते हैं ना वो विचार बस यही होता है, हाय मेरा क्या होगा। जब आप इस शंका से, इस तकलीफ, इस चिंता से मुक्त हो जाते हो कि मेरा क्या होगा, आप कहते हो मेरा जो होना था हो चुका है। जब आप इस चिंता से मुक्त हो जाते हो कि मेरा क्या होगा, तब आप सही चिंतन कर पाते हो। अब विचार अपना सही काम कर पाता है। नहीं तो हमारा विचार कोई विचार होता है? हमारे विचार में तो एक यही रोना लगा रहता है, अब मैं क्या खा लूं, मैं क्या पहन लूं, अब मेरा क्या होगा, कल आफत आ गई तो बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं से 4 रुपए ज्यादा कैसे झटक लाऊं। यही चलता रहता है। ये कोई विचार है? भीतर से ऐसा हो जाना है कि ठोक बजा के देख लिया, जांच लिया, परख लिया, 100 राहें है ही नहीं, एक ही राह है, और जो राह एक है उस पर हम पहले ही चल रहे हैं। तो अब कुछ भी हो जाए यहां से हटने का तो सवाल है नहीं। अगर प्राण भी जाने होंगे तो वो इसी राह पर जाएंगे, दूसरी कोई राह हमें दिखाई नहीं देती ना। समझ में आ रही है बात? ये जो दूसरी से मुक्ति है, आज हमने कई बार बोला, इससे बड़ी राहत नहीं होती जिंदगी में। दूसरी राह हमें अब दिखाई नहीं देती। दूसरी राह दिखती है ना तो सारी ऊर्जा एकदम बट जाती है। सारी ऊर्जा भीतर की तो 50 राहों को ही नापने जोखने में चली जाती है। अभी ये राह दिख रही है, अभी वो राह दिख रही है, अभी ये कर लूँ, वो कर लूँ। फिर जो सही राह है उस पर चलने के लिए ऊर्जा बचती नहीं है। जब बचती नहीं है तो सही राह पर लड़खड़ाते हो। जब लड़खड़ाते हो तो और ज्यादा लगता है कि कोई दूसरी राह क्यों ना पकड़ लूं। जितना दूसरी राह का ख्याल करते हो उतना और ज्यादा लड़खड़ाते हो।
सही राह पर भी अगर सफलता से आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि दूसरी राहें दिखाई देनी बंद हो जाए। दूसरी राहें दिखेंगी तो मन बटेगा, मन बटेगा तो लड़खड़ाओगे। कल हम कह रहे थे ना एनआईटी जमशेदपुर वालों से, लिव फॉर समथिंग यू कैन डाई फॉर। यही है, एक राह पकड़ ली। अब दूसरा हिसाब कुछ नहीं। इसी को हमने एक दिन कहा था कि यही संत कबीर की सती होती है। वास्तव में पतिव्रता होना इसको ही बोलते हैं। एक पति पकड़ लिया, अब दूसरे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पति माने वो नहीं होता कि एक पुरुष मतलब नर। पति माने एक एक स्वामी, एक मालिक। एक मालिक पकड़ लिया, अब 50 मालिक थोड़ी करेंगे। अब हो गया, कोई दूसरी राह दिखाई नहीं देती। पर गमन थोड़ी करेंगे। स्पष्ट है? जी आचार्य जी, अभी मैं 1-2 दिन पहले मधुशाला पढ़ रहा था तो उसमें भी ये लाइन आती है, एक पकड़ तू रहा चला चल, पा जाएगा मधुशाला। नहीं, मधुशाला का उल्लेख नहीं होना चाहिए। हाँ? जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसमें मदिरालय की बात है, इसलिए कि वो एक कवि की कृति है और उसमें कहीं से भी वो गहराई नहीं है जो भगवत गीता में, अष्टोगर गीता में होती है। तो उसमें बस ऐसे तुक जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद आचार्य।